जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उससे संबंधित हम पढ़ाई करेंगे और हम देखेंगे कि इससे कितना क्वेश्चन बनता है। तो आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या बिहार 7th फेज की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे बिहार में कितने प्रसिद्ध महान व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं महावीर के बारे में। किसके बारे में जी? महावीर के बारे में। तो महावीर के बारे में हम देखें तो महावीर का जन्म सबसे पहले 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। तो वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के समीप कुंडग्राम में। तो कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। इन्हें 12 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। रुक जाइए, फिर फोन एक आ गया। हाँ, तो केवल मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ कितने वर्ष के कठोर साधना के बाद में? 12 वर्ष के। कहाँ पर हुआ? रिजुपालिका नदी के तट पर। कौन से गांव में? जुम्बिक ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? एक साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 12 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी यानी नालंदा में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इनकी मोक्ष की प्राप्ति कब हो गई? तो 72 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? पावापुरी में। अब पावापुरी कहाँ पड़ेगा? तो नालंदा में पड़ेगा। वहीं पे इनके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने। मतलब इनके जीवन काल के अंतर्गत में कई गो अनुयायी बन गए। कौन कौन? जिनमें उस समय के प्रमुख थे राजा बिंबिसार। कौन थे? राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। कौन कौन थे भैया? बिंबिसार, कुनिक और चेटक किनके अनुयायी थे? महावीर। ठीक है, नेक्स्ट महावीर जयंती। जो हम लोग महावीर जयंती मनाते हैं तो देखिए कह रहा है कि जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के बारे में और चीज़ों के बारे में कहानी बताया जाता है कि इस कहानी के बारे में भी दिवाली मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में भी बताया जाता है। तो इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। किन के बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे कि भैया गौतम बुद्ध कैसे व्यक्ति हैं, इनका क्या पर्सनालिटी है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म सबसे पहले आप जानिए कि 563 ईस्वी में हुआ। कब? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? तो नेपाल में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कौन सा नामक स्थान पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पर? नेपाल में। तो यानी हमारे देश में नहीं, पहले नेपाल में। कहाँ? तो नेपाल में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। शत्रुधन नहीं, सुदोधन। तो इसी में महावीर में देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अब इनके पिता का नाम सुदोधन है। किनका? गौतम बुद्ध के। इनके पिता का नाम क्या है? सुदोधन। ये क्या है भैया? इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। कौन से परिवार से? क्षत्रिय परिवार से। तथा इनकी माता का नाम महामाया था। इनके माता का नाम क्या है? महामाया। तो पिता का नाम हो गया सुदोधन और माता का नाम क्या हो गया? महामाया। तो माता का नाम क्या हो गया? महामाया। अब पिता का नाम सुदोधन। याद रखिएगा, महावीर गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर कितने वर्ष किए थे? 12 वर्ष। और बुद्ध जी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इन्हें बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया यानी बिहार में है। कहाँ के? नेपाल। लेकिन ये तपस्या के पश्चात इन्हें बोध गया में निरंजना नदी जो फल्गु नदी के नाम से भी
जाना जाता है। निरंजना नदी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई। देखिए अब टैली कीजिएगा लोग, महावीर के जो प्राप्त हुआ था कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और बुद्ध जी को जो प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, यानी बोधि वृक्ष का पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए और एक अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग भी ये आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और 4 आर्य सत्य भी पूछता है। अब हम देखते हैं एक अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। इनको 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इनके संबंधित अब बताइएगा लोग, हम ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 में। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल के कहाँ पर? कपिल वस्तु में और लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। और इनके माता का नाम महामाया। और कितना वर्ष कठोर तपस्या की? 6 वर्ष। तो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। कहाँ पे? निरंजन नदी के। कौन सा नदी? वहाँ देखिए महावीर वाले में कौन सा नदी था? महावीर में ऋजुपालिका नदी, लेकिन इसमें कौन है? निरंजना नदी। बस इसी को फर्क करना है। और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध जी 4 आर्य सत्य दिए और अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग में समझते हैं, कहने के मतलब कि हिंसा न करना, चोरी मत करना, झूठ न बोलना, इसी तरह से 8 को दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट ने क्या किया था भैया, बताइए? शून्य के खोज की थी, क्योंकि सभी लोग 1 से 9 तक करते थे, ठीक है, 9 के आगे नहीं बढ़ पाते थे लोग। तब बाद में आर्यभट्ट ने एक 0 दिया और 0 लगाकर 10, 100, 1000, लाख, 1000 करोड़ मने होना शुरू हो गया। तो देखिए हम आर्यभट्ट के बारे में देख रहे हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री एवं दशमलव एवं शून्य के आविष्कारक थे। कितना चीज थे भैया? गणितज्ञ, खगोल शास्त्री एवं दशमलव एवं शून्य के आविष्कारक थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। इसको प्राचीन कुसुमपुर कहा जाता है। कुसुमपुर भी ऑप्शन में देगा तो आपको कुसुमपुर मानना है, या तो पाटलिपुत्र रहेगा तो पाटलिपुत्र में। इस महान गणितज्ञ ने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशाला रखी। बीज गणित अलजबरा समझते हैं ना? 8 क्लास में आप लोग अलजबरा खूब पढ़े होंगे। अलजबरा यानी बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। किसने रखा था? आर्यभट्ट। अब देखिए आर्यभट्ट ने एक तो शून्य का आविष्कार कई किए, उसके बाद में क्या किए? दशमलव का भी किए, ठीक है। अब मान लीजिए 0, 1, 2। अब 1, 2 के बीच में इन्होंने कहा कि नहीं, 1 और 2 के बीच में अगर 2.5 किसी को करना होगा, 1.25 करना होगा, 1.5 करना होगा, तब कैसे होगा? तो इन्होंने दशमलव का प्रयोग किया जी, पॉइंट का प्रयोग करके तब शुरू किया था। एक शून्य का आविष्कार तो कई किए और साथ ही साथ दशमलव का आविष्कार किए और साथ ही साथ बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला भी रखे, ठीक है। इन्हें प्राकृत अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषाओं के साथ साथ कौन से भाषा जी? वेदों, उपनिषद, दार्शनिक ग्रंथों का विद्वान माना जाता है। भाई आर्यभट्ट ऐसा ही नहीं है, प्राकृत अपभ्रंश और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ वेद, पूरा वेद, उपनिषद एवं दार्शनिक ग्रंथ का विद्वान माना जाता है। किनको? आर्यभट्ट को। चलिए, आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना ग्रंथ आर्यभट्टियम में बताया। इनका अपना ग्रंथ कौन है? आर्यभट्टियम में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर लगाती। इन्होंने ही सबसे पहले, देखिए साइंटिस्ट पहले इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी हम लोग जो पृथ्वी पर है तो ये पृथ्वी घूमता है कि सूर्य? पृथ्वी। लेकिन हम लोग को पता चलता है? नहीं, लेकिन पृथ्वी घूमता है। हम लोग कहते हैं कि सूर्य इधर से उधर गया। कहाँ जी? पहले सबसे पहले वैज्ञानिक से पहले कौन कह दिया था? आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अशोक, सम्राट अशोक, एक ऐसा राजा जिसके नाम के पहले सम्राट फिर महान
दो दो चीज लगता है, ठीक है। और इनके बारे में क्या बताया जाए, इनके समकालीन जो भी राजा थे इनसे कोसों दूर रहना पसंद करते थे, ऐसे कि इनके नाम से ही उन लोगों को पसीना छूट जाता था, ठीक है। चलिए तो हम इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, मुख्य चीज़ देख रहे हैं, ना तो ये ऐसे पढ़ेंगे लोग तो ज़्यादा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक 304 से 232 ईस्वी पूर्व विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कौन से सम्राट के? मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। क्या नाम था? देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था, ठीक जी। नेक्स्ट देखिए, राजा प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय, इसका नाम का अर्थ क्या होता है? देवता। राजा प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय था, ठीक है। अशोक अपने पिता बिंदुसार, इनके पिता का नाम क्या है? बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। माने बिंदुसार के बाद में कौन बैठा जी? अशोक, जिसका शासन काल 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक था। कितना था? 269 से 232 ईस्वी पूर्व था। इसका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, कौन है? हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी की नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक था, ठीक है। तथा पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक एवं ईरान तक विस्तृत था। इसी रहता तो अखंड भारत हमारा रहता, ठीक है। कभी पाकिस्तान अलग धरे नहीं होता, ना अफगानिस्तान होता तो 10-15 को और देश को अपना में मिला लिया होता, ठीक है। तो ये क्या थे? बांग्लादेश से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान एवं ईरान तक विस्तृत था। पूरा इनका ही शासन था, इनसे लड़ना कोई पसंद नहीं करता था। 261 ईस्वी पूर्व में हुए कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। यहीं से इनका हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब इसको कहानी टाइप से बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा क्यों कलिंग युद्ध में अपना माने छोड़ दिए, हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कौन आकर इनको करवाया, ठीक है, चाचा था कि गुरु था, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने बड़े पैमाने पर कार्य करवाए एवं युद्ध के स्थान पर शांति का संदेश दिया, ठीक है जी। इनके समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये आपसे सवाल पूछता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसे शासन काल में हुआ? तो अशोक के शासन काल में, अशोक के शासन काल में, ठीक है। आज हम पढ़ रहे थे तो मिला था, आयोजन हुआ। चलिए तो हम इतना चीज के बारे में जान गए। अब इसको वीडियो को बंद करते हैं, अब इसके बारे में पूछते हैं। सभी लोग अपना अपना किताब बंद कीजिए, ठीक।